आ जाओ आगे सारे के सारे। देखो, लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी हम कर रहे थे। वैसे तो उसको मैं पूरा एक ही वीडियो में कवर करना चाह रहा था, बट वो ज़्यादा बड़ा हो गया था, तो मैंने सोचा इसको अलग अलग पार्ट्स में करा जाए। 2 लॉ हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। कौन कौन से लॉ हम कवर कर चुके हैं? एक हम लॉ ऑफ रैशनल इंडिसेस और एक हम लॉ ऑफ इंटरकॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स, वो हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। बाकी के 3 लॉ इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। सबसे पहले है लॉ ऑफ एक्सियल रेशियो। ये हमारा तीसरे नंबर का लॉ है। हाँ भाई, ध्यान रखना, दोनों पार्ट्स को देखना वरना अधूरा छूट जाएगा। पहला पार्ट ज़रूर देखें, ज़रूर देखें, ज़रूर देखें। इस वीडियो को देखो ही मत तब तक, ठीक है। पहला पार्ट देख के आओ, फिर इस वीडियो को देखना। पहला पार्ट कहाँ देखना है? प्लेलिस्ट है, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है क्रिस्टलोग्राफी नाम से। क्रिस्टलोग्राफी की 2 वीडियोज़ हैं, 2 प्लेलिस्ट हैं। ये नई वाली प्लेलिस्ट है, तो पता लग जाएगा कौन सी नई वाली प्लेलिस्ट है। नई वाली प्लेलिस्ट सेपरेट क्रिस्टलोग्राफी नाम से है, और जो पुरानी वाली प्लेलिस्ट है वो क्रिस्टलोग्राफी एंड मिनरलोलॉजी नाम से है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। लॉ ऑफ एक्सियल रेशियो। देखो, दिस लॉ स्टेट्स दैट द रेशियो बिटवीन द लेंथ्स ऑफ द एक्सिस ऑफ द क्रिस्टल ऑफ अ गिवन सब्सटेंस इज कांस्टेंट। देखो, कोई सब्सटेंस है, मान लो ये कोई 3D सब्सटेंस है, इसमें हमने अपना वो बनाए, 3 एक्सिस बनाए, तो जो रेशियो होगा हमारी इन एक्सिस के लेंथ्स का, वो कांस्टेंट होगा गिवन सब्सटेंस के लिए। किसी एक सब्सटेंस के लिए जो उसमें जो एक्सिस होती हैं, उन एक्सिस का रेशियो जो है, उन एक्सिस की लेंथ्स का रेशियो जो है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये लो हमें ये बताता है जो रेशियो होता है किसके बीच, जो हमारी लेंस होती है, एक्सियल लेंस होती हैं, उनका एक्सियल एक्सिस जो है, उनकी लेंस का रेशियो किसी भी एक क्रिस्टल के लिए कांस्टेंट होता है। दैट इज एक्सियल रेशियो इज कांस्टेंट। अच्छा, एक्सियल रेशियो को हम दूसरी भाषा में भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखो, एक्सियल रेशियो इज द रेशियो ऑफ द लेंथ्स ऑफ द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वन ऑफ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। कोई जो हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, उसके टर्म्स में हम दूसरी एक्सिस को भी, दूसरी एक्सिस की लेंथ को भी उसके टर्म्स में एक्सप्रेस कर दें, तो उसको बोलते हैं एक्सियल रेशियो। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, दोबारा बोलता हूँ। देखो, एक्सियल रेशियो क्या है? रेशियो है, इतना समझ जाओ कि रेशियो है हमारे तीनों एक्सिस के लेंथ्स का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी, जो हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी, ठीक है, उस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के टर्म्स में हम बाकी 2 एक्सिस की लेंथ्स को एक्सप्रेस कर देंगे, और उस रेशियो को हम बोलेंगे एक्सियल रेशियो, ठीक है। जैसे क्यूबिक सिस्टम में तीनों का रेशियो होता है 1:1:1, या फिर कहो तो A:A:A, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ एक्सियल रेशियो, ठीक है, कि किसी भी एक सब्सटेंस के लिए जो हमारे एक्सिस की लेंथ्स का रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। देखो, हर एक लॉ में कुछ ना कुछ कांस्टेंट हो रहा है या कुछ ना कुछ रैशनल हो रहा है, उसी टाइप के लॉ हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे लॉ की तरफ, लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। अब ये क्या कहता है? देखो, हमारे जो क्रिस्टल्स होता है किसी भी गिवन मिनरल का, उसको हम सेम सेट ऑफ क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को रिफ़र करते हैं। किसी एक सेट जो है हमारे क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस का, उसी के हम रिफ़र करते हैं, ठीक है। इट स्टेट्स दैट क्रिस्टल्स ऑफ अ गिवन मिनरल, किसी एक मिनरल के जो क्रिस्टल्स होंगे, कैन बी रिफर टू द सेम सेट ऑफ क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। उन सब क्रिस्टल्स को, मतलब कोई एक मिनरल है, उसके अलग अलग क्रिस्टल्स हैं, उन सब के सब क्रिस्टल्स को हम एक ही क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के, ठीक है, एक ही क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस में रेफर कर सकते हैं, ठीक। ये है हमारा लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। अच्छा, रीज़न देखो, द पोजिशन ऑफ द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस आर मोर और लेस फिक्स्ड बाय सिमेट्री ऑफ द क्रिस्टल्स। जो पोजीशन होती है हमारी एक्सिस की, जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस होती हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी क्रिस्टल की सिमेट्री पे डिपेंड करती है, उसी की मदद से हम उसको फिक्स करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर क्रिस्टल्स के लिए क्या होते हैं, वो नॉर्मल होती हैं सिमेट्री प्लेन के, दे आर नॉर्मल टू सिमेट्री प्लेन और दे आर सिमेट्री एक्सिस फॉर देम। बहुत सारे क्रिस्टल्स के लिए वो हमारे सिमेट्री प्लेन के नॉर्मल होती हैं, या तो वो सिमेट्री एक्सिस होती हैं उनके लिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल ये है, ऑल द क्रिस्टल्स ऑफ गैलेना, देखो जो हमारा गैलेना मिनरल है उसके जितने भी क्रिस्टल्स होंगे उन सबको हम एक ही सेट आर कैन बी मे बी रिफर टू दी
3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस, उन सबको हम एक ही सेट जो है क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस का उसमें रिफ़र कर देते हैं, ठीक है। मतलब उन्हीं क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस से हम सारे मिनरल को पढ़ सकते हैं, एक ही सेट ऑफ क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस से हम सारे मिनरल्स को पढ़ सकते हैं अच्छे से, ठीक है। विच आर ऑफ इक्वल लेंथ, जो हमारी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस हैं ये बराबर लेंथ की होती हैं, ठीक है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं और इंटर कन्वर्टिबल होती हैं, यानी इनको हम चेंज कर सकते हैं, एक्स को हमने वाई बना दिया, वाई को हमने जेड बना दिया, हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लो हमारा ये कहता है कि भाई किसी एक मिनरल के जो अलग अलग क्रिस्टल्स हैं उन सबको हम एक ही क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस, यानी एक सेट ऑफ क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस से रिफ़र कर सकते हैं, में रिफ़र कर सकते हैं, मतलब, है ना, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब आ जाता है हमारा आखिरी लॉ। देखो आखिरी लॉ आता है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ सिमेट्री। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ सिमेट्री हमारा क्या कहता है, देखो इट स्टेट्स दैट द सिमेट्री इन ऑल क्रिस्टल्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज इज कांस्टेंट दो दे मे नॉट बी सिमिलर इन फॉर्म। देखो ये कहता है हमारा सारे के सारे क्रिस्टल्स के लिए किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के सारे क्रिस्टल के लिए जो सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं। सिमेट्री जो होती है किसी पर्टिकुलर स्पीसीज़ के सारे क्रिस्टल्स के लिए सिमेट्री एलिमेंट्स या सिमेट्री जो होती है वो कांस्टेंट होती है, चाहे उनकी फॉर्म सिमिलर हो या ना हो, ठीक है। यही हमारा लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ सिमेट्री कहता है। लॉ ऑफ सिमेट्री ही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे किस चीज़ के लिए, जो हम सिमिलर एंगल्स, एक जैसे एंगल हो गए, एक जैसे फेसेस हो गए, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारा लॉ ऑफ सिमेट्री ही रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि जो हमारा मिनरल गैलेना है उसके सारे के सारे क्रिस्टल जो हैं, चाहे वो क्यूबिक वाले हों, ऑक्टाहेड्रल वाले हों, कुछ भी हों शेप में, ठीक है, उन सब में हमारा क्या होता है, वो सारे के सारे हमारे सेम सिमेट्री एलिमेंट्स दिखाते हैं, जैसे सभी में 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री सभी में 13 होंगी और सेंटर ऑफ सिमेट्री जो है सब में प्रेजेंट होता है। तो यही तो कहलाता है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ सिमेट्री, ठीक है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल जो हमारा मिनरल बेराइट है वो भी शो करता है, उसके सारे के सारे क्रिस्टल शो करते हैं 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। 3 उसमें एक्सिस ऑफ 2 फोल्ड सिमेट्री मिलती है और सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये लॉ समझ में आ गया। अब इसका एक और मैं तुम्हें वर्ड टू वर्ड स्टेटमेंट बताता हूँ, वो देखो और वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं। देखो इस लॉ के अनुसार सारे के सारे क्रिस्टल जो होते हैं किसी एक मिनरल के या सब्सटेंस के, उन सब के सेम एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री होते हैं, जैसे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ all crystals of a mineral or substance have the same elements of symmetry, that is plane of symmetry, axis of symmetry and center of symmetry. So this brings the end of our video, ठीक है। हमारी वीडियो इसी के साथ ख़त्म होती है। दोस्तों शेयर ज़रूर करना, इसको बहुत ही ज़रूरी है, पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। दोनों के दोनों पार्ट्स देखना, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों को अच्छे से देखना, तभी ये पूरा वीडियो हो पाएगा, तभी तुम्हारा पूरा का पूरा कंटेंट हो पाएगा, ठीक है। और इसको लिख के आना बढ़िया से जब पेपर में आएगा। बड़े ही अच्छे से मेहनत से करवाया है, कोशिश करी अच्छे से समझाने की, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।